हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य पर इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन या महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो कि 1 MCQ या 1 लीनियर में हैं। ठीक, हम पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? वह 322 ईसा पूर्व पहले हुई थी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वह चाणक्य थे। चौथा प्रश्न है हमारा दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? वह था कौटिल्य। और पांचवा प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? वह उत्तर नंद वंश का। ठीक। प्रश्न नंबर 6, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वह था धनानंद। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वह पाटलिपुत्र थी। और प्रश्न नंबर 8 है हमारा, पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नगर के रूप में जाना जाता है? वह पटना के रूप में जाना जाता है। नवां प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था? वह था मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 10 है, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वह थी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? वह था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नहीं ना, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रश्न नंबर 12 है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? वह उत्तर सिकंदर महान का सेनापति था। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? वह थे बिंदुसार। प्रश्न नंबर 14 है, बिंदुसार का उपनाम क्या था? वह था अमित्रघात। प्रश्न नंबर 15, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? वह था डाइमेकस। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य शासक कौन बना? वह अशोक बने थे। प्रश्न नंबर 17 है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? वह 269 ईसा पूर्व पहले हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, अशोक किस वंश का शासक था? वह मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता बिंदुसार थे। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, अशोक की माता का नाम क्या था? वह था शुभद्रांगी। प्रश्न नंबर 21 है, अशोक को किस नाम से जाना जाता है? वह देवानाम्रपीय नाम से जाना जाता है दोस्तों। 22वां प्रश्न है, अशोक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या था? वह था प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? वह 261 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वह ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? वह धर्म बौद्ध धर्म था दोस्तों। और प्रश्न नंबर 26, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली? वह उपगुप्त से मिली थी। प्रश्न नंबर 27 है, अशोक ने कितनी बौद्ध संगीति का संरक्षण किया था? तो वह था तृतीय बौद्ध संगीति। प्रश्न नंबर 28, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वह मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और 30वां प्रश्न हमारा, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? उत्तर महेंद्र को भेजा था। प्रश्न नंबर 31 है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? तो अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था। क्वेश्चन नंबर 32 है, महेंद्र और संघमित्रा किस देश गए थे? वह श्रीलंका गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? वह खरोष्ठी लिपि में मिले हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? वह प्राकृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है? वह गिरनार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? वह सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक स्तंभ पर कितने सिंह बने हैं? तो अशोक स्तंभ पर 4 सिंह बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र किससे लिया गया है? तो वह अशोक चक्र से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मौर्य काल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वह अर्थशास्त्र है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वह चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वह उत्तर अर्थशास्त्र है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? वह अशोक था। क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दिया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में धर्म का अर्थ क्या था? वह था नैतिक आचरण। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसके समय में हुआ? तो वह अशोक के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, मौर्य काल में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? वह समाहर्ता कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वह अर्थशास्त्र में है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मौर्यकालीन सेना के 6 विभागों का वर्णन किसने किया? वह मेगस्थनीज ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वह था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 54 है, बृहद्रथ की हत्या किसने की? वह पुष्यमुत्र मित्र शुंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, मौर्य वंश का अंत कब हुआ था? वह 185 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो वंश आया शुंग या शुंग वंश आया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 है, मौर्य काल में नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया था? तो वह था मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? यह राजाज्ञा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया? वह जैन धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था यह संथारा ग्रहण किया? तो वह अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 से 100 या 100 क्वेश्चन को संक्षेप में देखेंगे। तो पहला या 61वां प्रश्न हमारा, मौर्यकालीन सिक्के क्या कहलाते थे? वह पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह ताम्र लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ मिला? वह मास्की में मिला था। मास्की अभिलेख का महत्व अशोक नाम का उल्लेख था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है, अशोक का धर्म प्रचार किस माध्यम से हुआ? वह अभिलेखों के या अभिलेख के माध्यम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, मौर्यकालीन कृषि का आधार भूमि कर था। मौर्यकालीन कर को क्या कहते थे? उसे हम भाग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, मौर्यकालीन राजमार्ग किसने विकसित किए? वह चंद्रगुप्त ने विकसित किए थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने थे? वह बलुआ पत्थर से बने थे। क्वेश्चन नंबर 70, मौर्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण अशोक स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 71, मौर्यकालीन राजकोष अधिकारी कौन होता था? वह सन्निधाता होता था। क्वेश्चन नंबर 72 है, अर्थशास्त्र किस विषय पर है? वह शासन व अर्थनीति पर है। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की संख्या लगभग 33 है। और क्वेश्चन नंबर 74 है, मौर्यकालीन न्यायालय का प्रमुख राजा कौन होता था? राजा होता था। क्वेश्चन नंबर 75 है, कलिंग युद्ध का मुख्य परिणाम बौद्ध धर्म ग्रहण है। यह बौद्ध धर्म ग्रहण था।
क्वेश्चन नंबर 76, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 79, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? वह अशोक था। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, मौर्यकालीन प्रसिद्ध यात्री कौन थे? वह मेगस्थनीज थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 82, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह और स्तंभ थे। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक की पुत्री संघमित्रा थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, अशोक का पुत्र महेंद्र था। और क्वेश्चन नंबर 86 थी, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, मौर्यकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? तो वह अर्थशास्त्र था। क्वेश्चन नंबर 88 है, मौर्यकालीन प्रशासन का आधार केंद्रीकरण था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मौर्यकालीन सेना का प्रधान सेनापति होता था तथा मौर्यकालीन राजस्व अधिकारी वह समाहर्ता होता था। क्वेश्चन नंबर 91, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ था। क्वेश्चन नंबर 92, मौर्यकालीन धर्म नीति या धम्म नीति थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, धम्म का उद्देश्य लोक कल्याण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 94 है, मौर्यकालीन व्यापार का केंद्र पाटलिपुत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? वह चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 96, सेल्यूकस से संधि किसने की? तो चंद्रगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 97 है, अशोक का उपनाम प्रियदर्शी था। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, मौर्यकालीन लिपि ब्राह्मी लिपि थी और मौर्यकालीन साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है, मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी देन थी राजनीतिक एकता। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक दूसरी अच्छी टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हिस्ट्री नॉलेज लेने के लिए।